हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज की हमारी वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। और क्लास 10th के लिए हमारा जो थर्ड चैप्टर है विच इज़ वाटर रिसोर्सेज, मतलब जल संसाधन। इसमें हम एनसीईआरटी जो बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उनमें हम आज लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य मतलब जिसका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता। हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनःपूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने किसी जल को यूज कर लिया और वो गंदा हो गया तो आप क्या करोगे, उसको फ़िल्टर करके उसको साफ़ कर वो फ़िल्टर के माध्यम से क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और फिर आप उसको क्या कर लेंगे, रीयूज़ कर लेंगे। और रीयूज़ करने के बाद भी फिर क्या करेंगे, आप उसको, जैसे आपके घर में फूल पौधे हैं तो आपने उस जल को वेस्ट नहीं किया, ऐसे नहीं फेंका, उसको आपने क्या किया, फूल पौधों में दे दिया, तो वो भी क्या हो गया, उस जल का यूज हो गया। तो इसलिए जल क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, उसका बार बार प्रयोग होता रहता है। सेकंड, इसी में जो सेकंड है वो है जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। जल की विशाल भंडार एवं नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाती है तो इसे जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता मतलब जब जल मुश्किल से प्राप्त होने लगे। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। इन्होंने कारण पूछे हैं ना जल दुर्लभता के। जो कारण है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ बढ़ती जनसंख्या, मतलब जो पॉपुलेशन है उसकी बढ़ोतरी। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधन का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी वजह से क्या होगा, जल का अधिक प्रयोग होगा और उनको खाने के लिए अनाज चाहिएगा, पीने के लिए पानी चाहिएगा, तो अनाज उगाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जल की अगर अधिक जनसंख्या है तो जल की क्या होगी, कमी होने लगेगी। सेकंड, जल का असमान वितरण। जल का असमान वितरण मतलब कहीं पर क्या है, हमारा जो देश है इसमें क्या है, कहीं पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो कहीं पर क्या होता है, वर्षा की मात्रा बहुत कम है। तो जल का असमान वितरण होने की वजह से भी जल की दुर्लभता होने लगती है। जैसे कि राजस्थान क्या है, एक शुष्क राज्य है, उसी तरीके से जो पूर्वी राज्य है जैसे मेघालय, चेरापूंजी, ये असम, तो इधर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, तो इस वजह से जल का असमान वितरण है। थर्ड, निजी कुएं या नलकूप। बहुत सी किसान अपनी खेती में निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रही है, किंतु इसके कारण लगातार जो भूजल का स्तर है वो नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी क्या हो सकती है। तो जब निजी कुएं व जलकूप का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगता है तो जल की कमी होने लगती है। नंबर 4, औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का हमें क्या करना पड़ता है, सामने। औद्योगिकरण मतलब बहुत सारी क्या है, फैक्ट्रीज, कंपनी के होने से उसमें जल का अधिक प्रयोग होने लगा है उद्योग की वजह से, तो उसकी वजह से भी जल दुर्लभता देखने को मिलती है। हमने इसमें अपना जो दो इसमें पॉइंट देकर क्वेश्चन पूछे गए थे वे हमने कर लिए हैं। अब इसमें हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ व हानियों की तुलना कीजिए। बहुउद्देशीय मतलब किसी उद्देश्य क्या होता है, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोई काम करना, और बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे जब
एक काम को करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे पास मोटिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो वो होता है बहुउद्देश्य परियोजना। जैसे नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मतलब मछलियों को पालने का काम करना। तो नदियों पर हम बांध बनाते हैं तो इससे हमारे कई उद्देश्य होते हैं। पहली बात तो इससे क्या होती है, जो बाढ़ है उस पर रोक लग जाती है, हमारी सिंचाई होती है, हमारा विद्युत का मतलब बिजली का उत्पादन होता है और मछली पालन होता है। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देश्य योजनाएं कहा जाता है, मतलब एक काम के करने से बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति होना। इसके बाद इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। जो लाभ है हम वो पढ़ेंगे और जो हानियाँ हैं वो भी पढ़ेंगे। तो लाभ क्या है, नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, अपितु इसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी कहा जाता है। यह एकत्रित जल के अनेक उपयोग क्या करते हैं, समन्वित होते हैं। इससे जो जल है उससे बहुत सारे प्रयोग होते हैं। इसके बाद इसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं। सो हानियाँ क्या है, नदियों पर बांध बनाने तथा उसका बहाव नियंत्रित करने से उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। जो उसका मतलब पीछे से जो एक अलग ही फ्लो है पानी का, वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जो नेचुरल फ्लो है वो। इसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट मतलब जो जमीन है उसको बोला है तलछट, जलाशय के तलों पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है, मतलब जो नदी में रहने वाले जीव हैं उनमें भोजन की कमी होने लगती है और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध मतलब रुक जाता है, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जो जलीय जीव हैं उनका स्थानांतरण मतलब वो रुक जाता है। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं। वहाँ की जो वनस्पति है और मिट्टी इस परियोजना के कारण इस परियोजना के कारण जो स्थलीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। सो इसमें मैंने आपको ये आपके 3 पॉइंट इसमें करा दिए हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको समझ आया होगा और सभी बच्चे इस काम को अपनी नोटबुक में उतारेंगे और सभी बच्चे ये काम करेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।